स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर स्क्वायर पिरामिड। नहीं बच्चे, आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है और एक जो रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है। रेगुलर स्क्वायर पिरामिड ऐसा पिरामिड होता है जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये देख रहे हैं कि आपके पास पिरामिड है। जैसे देखें, ये ए बी सी डी, ठीक है, और ये आपके पास ई। तो आप देख रहे हैं ये तमाम साइड्स क्या सेम है। ए बी भी सेम है, बी सी भी सेम है, सी डी भी सेम है और डी ए भी सेम है और एक साइड ए सी भी सेम है। आपने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता था, सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स ट्राइएंगुलर एरिया। एरिया, ठीक है, ये आपके पास फार्मूला था। ठीक है, सरफेस एरिया इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स ट्राइएंगुलर एरिया। या आप इसे यूं भी लिखते थे कि सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स, क्योंकि इसमें 4 ट्राइंगल्स बनते हैं। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स 1/2 बेस इंटू हाइट। और जो हाइट है वो कैसी स्लांट हाइट होती है। ठीक है, तो बेटा देखिए, अब यहाँ पे आपका बेस तो है, बेस तो आपके पास यहाँ पर 10 है। ठीक है, बेस आपके पास 10 है। जो बेस की साइड है, बेस साइड आपके पास, बेस साइड आपके पास 10 है। ठीक है, अब हमें बेसिकली फाइंड करना था कि बेस यानी बेस एरिया आप निकाल लेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब आपको बेसिकली हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल ले लेंगे, एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, देखिए जैसे ये ना ऐसे ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, और यहाँ से हम पहले इसकी स्लांट हाइट ढूंढेंगे। ठीक है, स्लांट हाइट आपको याद है, ये हो जाएगी स्लांट हाइट ना, ये हो जाएगी स्लांट हाइट ना। ठीक है, अब ये स्लांट हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो स्लांट हाइट से हम लोग क्या करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल से स्लांट हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ करते हैं। तो अगर जो गिवन आपके पास ये है कि साइड आपके पास साइड इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो बेस एरिया आप निकाल लेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड की स्क्वायर है। तो ये साइड आपका 10 है और ये भी 10 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 10 द 100। ये आपके पास आ गया बेस एरिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ना, अब ये ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे, या आपकी मर्जी है ट्राइंगल आप ए सी डी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी ट्राइंगल आपके पास ये है, ए बी सी ट्राइंगल आपके पास ये है। ए बी और ये सी, ये भी आपका 10 है, ये भी आपके पास 10 है, ये भी आपके पास 10 है। ठीक है, 10 यूनिट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ये स्लांट हाइट के लिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल लेके आपके पास ये आ जाएगी। मर्जी आप ये चाहें तो ट्रायंगल ए सी डी ले सकते हैं। ठीक है, इसे आप चाहे तो आप एम का नाम दे सकते हैं, इसे पॉइंट एम का नाम दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये ट्रायंगल AMB है, तो यहाँ पे यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। और क्योंकि जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो परपेंडिकुलर ने इसको मिड पॉइंट पे कट किया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हमेशा मिड पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है। जब मिड पॉइंट पे कट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5, ये साइड भी आपके पास हो जाएगी 5, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन जाएगी, ये B है, ये आप M ले लें, और ये आपके पास C है। ये आपके पास H हाइट है, ठीक है। ये आपके पास 5 है, ठीक है। और ये आपके पास 10 है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लैंट हाइट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जो सरफेस एरिया निकालना है वो बेस एरिया +1 +4 टाइम्स ट्रायंगुलर एरिया है, और ट्रायंगुलर एरिया में स्लैंट हाइट लाजमी आती है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 10 है, बेस आपके पास 5 है, और परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ले लें H, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 + H²। और आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, H² इज इक्वल टू 100 - 25, 100 - 25 75 आ जाएगा। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये देखिए 75 का जो स्क्वायर रूट है 75, और ये स्क्वायर रूट 8.66, 8.6, ये आपके पास आ गई स्लांट हाइट, ठीक है। तो अब बच्चे देखिए, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो सरफेस एरिया है, वी नो दैट जो सरफेस एरिया है, बेस एरिया +4 टाइम्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लांट हाइट, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया, देखिए बेस आपके पास क्या था 10 मल्टीप्लाई बाय जो साइड थी वो 10 थी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 +4 टाइम्स 1/2, बेस आपके पास 10 है, और H आपके पास 8.6 है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आ जाएगा 100, और प्लस ये आपके पास जब आप कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 5 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8.6, 5 मल्टीप्लाई बाय 8.6, तो ये आपके पास आ गया 43, ठीक है। अब 100 इज इक्वल, सरफेस इक्वल 100 प्लस, अभी आपका 43 मल्टीप्लाई बाय 4, आ जाएगा 172, 172, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया 172। तो अब देखिए, जब आप इसे ऐड करेंगे 172 + 100 270, अच्छा यहाँ पे देखिए, जब आपने ये 75 का ना स्क्वायर 8.66 है, तो अगर 2 डिजिट्स ले लेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 8.66, ठीक है। और फिर देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8.66,
ये 43.3 आ जाएगा। फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री। आपके पास आ जाएगा 43.3। और फिर देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 43.3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 173.2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 173.2। 173.2। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट जब आप इसको ऐड कर देंगे तो 173.2 प्लस 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 273.2। 173 आ जाएगा 273.2। ठीक है, और यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर अच्छा, ये आपको इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, सरफेस एरिया। तो दोबारा देख लें, आपने एक जो रेगुलर पिरामिड का एरिया फाइंड करना था। ठीक है, अब रेगुलर स्क्वायर पिरामिड क्या होता है कि ऐसा पिरामिड जिसकी तमाम साइड सेम हो। तो सरफेस एरिया का फार्मूला बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स ट्रायंगुलर एरिया, या सरफेस एरिया को बेस एरिया प्लस 4 टाइम्स 1/2 बेस इनटू स्लांट हाइट। ठीक है, तो बेस आपके पास, बेस साइड आपके पास दी हुई थी 10। तो अब आपने पहले साइड आपको 10 दे दी थी, बेस एरिया निकाल लिया, ये आपके पास आ गया 100 स्क्वायर। ठीक है, 100 यूनिट स्क्वायर, 100 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपने देखें ये जो पिरामिड था ये आपके पास था स्क्वायर पिरामिड ना। अब आपने इसका निकालना था, यानी बेसिकली इसका हमें इसका स्लाइड हाइट भी चाहिए थी। तो अब आपने ये ट्राइंगल ले ली, इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसने इसको मिड पॉइंट पे कट किया। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक राइट ट्राइंगल ट्राइंगल आ गई बी सी एम, यहाँ से आपने स्लांट हाइट फाइंड कर ली। ठीक है, स्लांट हाइट हमने फाइंड कर ली पाइथागोरस थ्योरम से, वो आपके पास आ गई 8.66, और यहाँ से आपने सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। द रूफ ऑफ अ बर्ड हाउस, एक बर्ड हाउस है, उसका रूफ है, इज इन अ स्क्वायर पिरामिड शेप। ठीक है, वो स्क्वायर पिरामिड शेप में है। द स्लांट हाइट ऑफ द रूफ इज 23 सेंटीमीटर। ठीक है, रूफ की जो स्लांट हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है। तो आपके पास 23 सेंटीमीटर है। एंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। उसके स्क्वायर की हर साइड कितनी, 20 सेंटीमीटर है। हाउ मच वुड इन सेंटीमीटर स्क्वायर विल यू नीड टू मेक द रूफ, यानी आपको रूफ के लिए कितनी वुड चाहिए, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। देखिए पहले ना ये मैं पिरामिड बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले पिरामिड बना। अब देखिए ये पिरामिड है, ये इसकी साइड ए, ये बी, ठीक है, ये सी और ये डी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी, आपने इसका जो बेस है वो स्क्वायर है, और इसकी जो हर साइड है वो 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी सी डी, इसे हम ई का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्लांट हाइट है, ये देखिए ये है आपके पास स्लांट हाइट, इसे मैं एम का नाम दे रहा हूँ। जैसे ये स्लांट हाइट एस एच, ये स्लांट हाइट आपके पास है 23 सेंटीमीटर। तो बच्चे अब आपने क्या फाइंड करना है इसका, हाउ मच वुड इन सेंटीमीटर विल यू नीड टू मेक द रूफ, इन रूफ। ठीक है, अब देखिए रूफ में जो है ना बेस नहीं आएगा, ये बेस नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें इसका फाइंड करना है बेसिकली लेटरल एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, या स्लांट सरफेस एरिया भी कह सकते हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें बेस इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास यानी जो है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट आपके पास है 23 सेंटीमीटर, और फिर आपने इसका जो साइड है, साइड आपके पास है 20 सेंटीमीटर। तो अब देखिए अब आपने फाइंड करना है बेसिकली इसका, यानी बेसिकली आपने रूफ का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो रूफ के एरिया में बेस नहीं होगा, तो बेसिकली हमें इसका फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया। तो वी हैव टू फाइंड
lateral surface area. लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि विदाउट बेस होता है, ठीक है, विदाउट बेस। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ट्राइएंगुलर एरिया। फोर टाइम ट्राइंगुलर एरिया, ठीक है। तो अब देखिए ये आ जाएगा, आपको रहेगा 4 टाइम्स 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू स्लांट। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स बेस आपके पास है 20 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट आपके पास है 23 सेंटीमीटर। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये 2 1 2 2 10 20। ये आपके पास आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 230 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा lateral surface area is equal to 230 multiplied by 4। ये 230 multiplied by 4, ये आपके पास आ गया 980, सॉरी 920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया इसका lateral surface area। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये आंसर है। लेकिन जो रूफ है छत बनानी, तो ज़्यादा छत में बेस इन्वॉल्व नहीं होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया भी ये नहीं याद रखें कि विदाउट lateral surface area without base area, भी आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।
6 तक कर लें। ये रिज्यूम हो गया है। रुका हुआ नहीं क्वेश्चन। ये चौथा भी कर लिया, पांचवा भी छोड़ा है। ये आज तो टाइम बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये बंदा, ये आपका हार्ट टच होता है ना, वो डोट लग देते हैं। कोई चलाने लगे हैं। अच्छा है।
स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर। यानी एक राइट पिरामिड है, ठीक है, जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है। राइट पिरामिड, ठीक है, जिसमें यानी जो हाइट है वो 90 के ऊपर हो, ठीक है। और राइट पिरामिड की बुक में डेफिनेशन में दी हुई है। राइट पिरामिड इज अ पिरामिड इन विच द वर्टेक्स इज वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द बेस, ठीक है। यानी जो है, जो क्या हो, जिसमें जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इज वर्टिकली अबव द सेंटर ऑफ द बेस। अच्छा, तो अब ये आपके पास क्या था, बेस ऑफ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, उसकी साइड्स कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। एंड इट्स हाइट इज 16 सेंटीमीटर, यानी उसका जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो 16 सेंटीमीटर है। तो नंबर 1 देता है एरिया ऑफ इट्स स्लांट सरफेस, एरिया ऑफ इट्स होल सरफेस। अब देखिए, जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ये हम इसकी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ये मैं बना रहा हूँ राइट पिरामिड ना। जैसे ये मैं साइड ए ले रहा हूँ, ये बी, ये सी और ये बी, ठीक है। अच्छा, ये स्लांट हाइट, ये स्लांट, ये मैं इसे मैं नाम दे रहा हूँ एम का, और इसे मैं नाम दे रहा हूँ एक्स का, और ये मैं नाम दे रहा हूँ ओ का, ठीक है। ये आपके पास एक्स, जो एम एक्स है, ये स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट, ठीक है। और जो ओ एक्स है, ये आपके पास हाइट है। पेन थोड़ा अच्छा नहीं लिख रहा, पेन की वजह से काफी मसला हो रहा है। ये आपके पास जो ओ एक्स है, ये हाइट है, ठीक है। ये एल्टीट्यूड भी से कहते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड। अच्छा, अब देखिए इसका जो ना बेस हमें, देखिए जो बेस है, वो बेस की जो साइड का जो लेंथ थी वो 24 सेंटीमीटर, ये भी 24 है, ये भी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें बेसिकली जो ना, हमें बेसिकली स्लांट हाइट फाइंड करनी है, और ये आपको गिवन है। ये जो है ना आपके पास हाइट 16 है, ये जो ओ एक्स है, ये जो ओ एक्स है, ये आपके पास 16 है सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट हमें चाहिए, तो स्लांट हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ये जो आपके पास O है इसको हम ज्वाइन कर देंगे M से, ठीक है। और ये भी 90 का एंगल होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन जाएगी आपके पास OXM, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो आप ये आपके पास है ना, देखिए ये जो OX हाइट होती है ये हमेशा बेस को मिड पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। तो अगर ये 24 है तो ये आपके पास हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। तो ये ट्रायंगल हम ये ले लेंगे, ट्रायंगल आपके पास आ जाएगी, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ जाएगी, इसको आप ना सीधा बना लें। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास O है, ये आपके पास M है और ये आपके पास X है। क्योंकि जो OX जो हाइट और ये एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा बेस को मिड पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तो ये OM आपके पास हो गया 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास 16 सेंटीमीटर, और ये आपको स्लांट हाइट, आपको ये स्लांट हाइट आपको चाहिए, ठीक है। तो स्लांट हाइट के लिए फिर पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये पाइथागोरस यूज करके स्लांट हाइट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे स्लांट हाइट यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमने स्लांट हाइट ली है, बेस आपके पास 12 है, ठीक है। बेस 12 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 16 का स्क्वायर, 144 प्लस 250, ठीक है। स्लांट हाइट 144, तो ये हम ऐड कर देंगे 144 प्लस 256, ये आपके पास आ गया 400, ठीक है। अब ये स्लांट हाइट स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि अगर स्लांट हाइट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से स्लांट हाइट आपके पास आ जाएगी 20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वह सुने बच्चे, आपके पास जो था ना राइट पैरामिड था, ठीक है। इसमें आपको साइज 24 सेंटीमीटर दे दी थी और जो हाइट थी यानी जो एल्टीट्यूड था वो 16 था। तो आपने बेस से और जो एल्टीट्यूड हाइट से स्लांट हाइट फाइंड किया, ठीक है। स्लांट हाइट हमने ये वाली फाइंड की है, ये जी, ठीक है ये वाली। अच्छा, और दूसरी बात है कि याद रखिएगा कि जो एल्टीट्यूड या हाइट होती है वो बेस के हमेशा मिड पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट के ऊपर ठीक है, मिड पॉइंट पे आती है। तो यहाँ से हमने देखे जब, क्योंकि आपके पास बेस की जो साइड है वो 24 था, तो जब हमने इसको मिलाया इससे यानी O को M से, तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि बेस का हाफ हो गया, ठीक है। बेस का हाफ हो गया, फिर आपने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले ली OMX, और आपके पास हाइट 16 सेंटीमीटर था और बेस 12 सेंटीमीटर था, यानी उसका आपने 24 का हाफ कर दिया। और ये स्लांट हाइट हमें चाहिए थी, यहाँ भी आपने यूज़ कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस स्लांट हाइट आपके पास आ गई 20 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब हमने पहले फाइंड करना है इसका, पहले हमने फाइंड करना है द एरिया ऑफ इट्स स्लांट सरफेस। ठीक है, नंबर 1 हमने फाइंड करना है स्लांट सरफेस एरिया, स्लांट तो ये स्लांट सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया क्या होता है, विदाउट बेस होता है। ठीक है, तो ये स्लांट सरफेस एरिया ऐसे में स्लांट सरफेस एरिया, ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ट्राइएंगुलर आ जाएगा 4 टाइम्स हाफ बेस स्लांट हाइट। ठीक है, 4 टाइम्स 1/2 बेस आपके पास 24 था, स्लांट हाइट आपने फाइंड की है 20। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 2 1 द 2, 2 10 द 20, ये आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ये 240। ठीक है, अब 240 मल्टीप्लाई बाय 4, 240 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ गया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा स्लांट। ठीक है, अब इसके बाद हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल बच्चे आपको याद होगा कि टोटल सरफेस एरिया जो है बेस एरिया प्लस lateral surface area। ठीक है, अब बेस एरिया आपको देखिए साइड आपके 24, साइड आपके पास थी 24। ठीक है, तो ये 24 मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर, लेटर सरफेस एरिया हमने देखिए ये फाइंड किया 960। ठीक है, इसको लेटर सरफेस एरिया भी कहते हैं, स्लांट सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक, तो हमने फाइंड किया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 या तो 560 होता चेक कर भी अपना 576 होता चेक भी कर लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 576 प्लस 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 576 प्लस 960 ये आपके पास आ जाएगा 1536 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया टोटल सरफेस एरिया।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह ना कल करेंगे। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है और समझना है और अपनी नीट कॉपियों में लिखना है। जैसे कॉलेज स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह आपकी मैं कॉपीज भी चेक करूंगा। ठीक है, तो आपने इनको नीट कॉपी पे नोट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। ठीक है।